आपको याद होगा अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई। उसके बाद अतीक के 2 बेटे अली उमर को जेल से लाया गया था, एक को लखनऊ से, एक को झांसी से लाया गया था। और हुआ क्या कि उमर और अली को लाया गया। उन्हें लाते वक्त लंबा चौड़ा काफिला चल रहा था, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी हुई थी। आगे देख रहे हैं पुलिस वैन चल रही है जिसमें उमर को रखा गया है, और पीछे पीछे देखिए दर्जनों गाड़ियां चल रही थी उमर की गाड़ी के पीछे। बताया गया कि उमर को जब जेल से निकाला गया तो समर्थकों को यह डर और खौफ भी था कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इस डर की वजह से दर्जनों गाड़ियां पीछे पीछे चल रही थी। तो गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था। अब इस पर एक्शन हुआ है क्योंकि गाड़ियों ने बहुत से नियम कायदे कानून तोड़े, ऐसा पुलिस का कहना है। देखिए क्या हुआ। उमर को पुलिस वैन में लेकर जाया गया और टोल के रास्ते ही गुजरे। अतीक के बेटे के काफिले में यह दबंगई तब सामने आई जब उमर को लखनऊ जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। उमर अहमद की पुलिस वैन के पीछे बहुत सी गाड़ियां थी। महंगी गाड़ियों के इस काफिले में 30 से ज्यादा कारें थी, लेकिन तेज रफ्तार ये गाड़ियां जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंची तो आरोपों के मुताबिक वहां बैरियर तोड़े और गाली गलौज किए। नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक प्रबंधक ने इसकी शिकायत की है। जयप्रकाश यादव ने पुलिस थाने में इस बवाल पर एफआईआर कराई है। पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात वाहन चालकों पर केस दर्ज किया, जिसमें आरोप है ये गाड़ियां शनिवार दोपहर टोल से गुजरी, लेकिन किसी ने भी टोल टैक्स नहीं चुकाया बल्कि बैरियर तोड़ डाले। कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्पर ने कूद कर जान बचाई। यह प्रयागराज रूट पर हुआ। टोल कर्मचारियों ने रोकना चाहा तो उन्हें धमकाया और गालियां दी गई। पुलिस अब टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। गाड़ियों में बैठे लोगों की पहचान कर जांच में जुटी है ताकि गाड़ी चलाने वालों के चेहरे पहचान कर कार्रवाई की जा सके, इनसे टोल वसूली और तोड़फोड़ के नुकसान की भरपाई की जा सके। गंभीर धाराओं में एफआईआर भी हुई है जिनमें हत्या की कोशिश का भी आरोप शामिल है। धारा 109(1) और बाकी धाराओं में 10 साल की सजा हो सकती है। इसके बाद ये गाड़ियां प्रतापगढ़ की तरफ पहुंची। अतीक के बेटे उमर के काफिले पर प्रतापगढ़ में भी केस दर्ज हो गया। अख्तियारी टोल प्लाजा के मैनेजर ने भी पुलिस से ऐसी ही शिकायत की है। कहा टोल देने की बजाय धमकी दी गई और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई है। बैरियर तोड़कर काफिले में शामिल लोगों ने विवाद किया। एफआईआर कर प्रतापगढ़ पुलिस सीसीटीवी खंगालने और कार्रवाई में जुट गई है। सुनिए इसके बाद अब सियासत भी हो रही है एक्शन पर। क्या कुछ कह रही समाजवादी पार्टी और क्या कह रही बीजेपी। सही सलामत जेल से कब्रिस्तान पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, तो ये शक तो पुलिस दूर कर सकती है ना। क्या विकास दुबे की तरह उनकी गाड़ी भी पलट जाएगी, उनकी भी हत्या हो जाएगी, ये लोगों को शक था। ये कानून का काम है। कानून को चाहिए था कि उनको एस्कॉर्ट करने से रोके, और जनता के बीच में जो डर है गाड़ी पलटने का, मारने का, वो पुलिस ही दूर कर सकती है। आज भी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता को पीड़ा यह है कि कैसे उन माफियाओं को खाद पानी ये दे सकें। उसके लिए कुत्सित प्रयास हमेशा करते हैं और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में सारे लोग सुरक्षित हैं। जो अपराधी हैं वही अपने आप को असुरक्षित मान रहे हैं, उनको मानना भी चाहिए। अब देखिए ये सारा शुरू हुआ एक्सीडेंट से। अतीक के छोटे बेटे अबान का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत अकेले नहीं हुई, उसके साथ और भी साथी गाड़ी में सवार थे। ये देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें जहां यह हादसा हुआ था। भयंकर एक्सीडेंट है। इस हादसे में बड़ी चीज यह थी कि अबान की अकेले मौत नहीं हुई। अबान के जो साथी थे उनमें बहुत से साथी घायल हो गए थे। अब हालात ये हैं इनमें कई साथी गंभीर स्थिति में हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब देखिए इस वक्त हालात क्या हैं। जो उस हादसे में घायल हुए थे, बताया गया गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी। अब देखिए
जिसे आप देख रहे हैं उमर। जिस हादसे में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की जान गई, उसी में अबान के साथ कार में मौजूद 3 साथी घायल हुए हैं, जिनमें उमर की हालत गंभीर है। उसकी 3 पसलियां टूटी हैं, उसके लंग्स में ज्यादा दिक्कत है, दावा है फेफड़ा फट गया है। उमर के हाथ पैर में फ्रैक्चर है और हालात में सुधार नहीं हुआ। शनिवार को तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई तो दिल्ली भेजा गया। मेदांता अस्पताल में रविवार को उसका ऑपरेशन हुआ। एक और शख्स जैद, अबान के साथ मौजूद दूसरे घायल जैद की हालत भी नाजुक है। जैद की 2 पसलियां टूटी हैं, एक हाथ और दोनों पैर में फ्रैक्चर है। उसकी गर्दन के पास जख्म है, सिर में भी गंभीर चोट लगी है। दावा है इसी वजह से जैद अस्पताल में अजीब हरकतें कर रहा है। रविवार को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे दिल्ली लाया गया और डॉक्टरों की सलाह पर ब्रेन के इलाज के लिए उसे लाया गया है। अब यहां जैद को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक और शख्स, तीसरा युवक, कार में सवार रहे तीसरे दोस्त फारूक की हालत ठीक है। उसके हाथ पैर में चोट आई है, कई जगह मामूली जख्म है, इसलिए फारूक को करेली के अस्पताल में रखा गया है। इस वक्त सुनाते हैं आपको समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, सुनिए। लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी सरकार शक के दायरे में, नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ क्या नहीं। आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह चीजें हो रही हैं, लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। बाहर था, जेल में भी नहीं था और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो अब जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले।